राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की खबर पाइए सिर्फ इंडिया टाइम 24 पर। सुबह हमारी, बात आपकी। नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया। कासगंज में हाल ही में जन विश्वास यात्रा लेकर अमित शाह जी पहुंचे थे। इस यात्रा का प्रभार जिसके पास था, आज हम आपको उसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रज क्षेत्र भाजपा के उपाध्यक्ष हर्षवर्धन आर्या जी। हर्षवर्धन आर्या जी से जानेंगे कि इस रैली की क्या खासियत रही और कितना सफल मानते हैं वो इस रैली को। उनके पास अमित शाह जी की ब्रज क्षेत्र में होने वाली रैलियों का प्रभार भी है, उनको प्रभारी बनाया गया है सभी रैलियों को। तो आगे कितनी रैलियां होंगी उसके बारे में भी जानेंगे। हर्ष जी, इंडिया टाइम 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में जो ये रैली हुई है कासगंज में, कितना सफल मानते हैं? कासगंज में जनविश्वास यात्रा जो मथुरा से शुरू होकर कासगंज तक कल पहुंची थी, उसमें कल माननीय अमित शाह जी का एक बड़ा कार्यक्रम जनसभा के रूप में होना था। उसकी तैयारियां हम लोग स्वाभाविक तौर पे करते हैं, पर जनता का जो समर्थन मिला उसके हिसाब से मुझको लगता है कि लोगों ने महसूस किया कि भाजपा पुनः इस प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। जिस प्रकार का अपार जनसमूह वहाँ उमड़ा, वो देख के हमको लगता है कि किसी को भी ये एहसास नहीं हो सकता कि भाजपा कहीं कमज़ोर है या कहीं कमज़ोरी दिखाई दे रही है। कासगंज जिले में कितनी विधानसभाएं हैं जहां से लोग इस रैली में पहुंचे थे और कितने लोग लगभग पहुंचे अंदाजन? कासगंज में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन 3 विधानसभा क्षेत्र के अलावा एक विधानसभा मारहरा लगती है एटा की। ऐसी 4 विधानसभा क्षेत्रों की हमने अप्रोच की थी संख्या की दृष्टि से, और हम तो कार्यक्रम की व्यवस्था में लगे थे, पर जो वीडियो क्लिप्स और आम जनता के द्वारा जो सूचना और समाचार कार्यकर्ताओं के द्वारा मिला है, उसके हिसाब से हमको लगता है कि जो तैयारियां हमारी थी उससे कई गुना ज़्यादा संख्या थी और लोगों का अनुमान लगभग 1 लाख की संख्या का है। ये जो इलाका है ये कृषि प्रधान कहा जाता है जी। तो किसान आंदोलन जो हुआ और कृषि कानूनों को लेकर जो विपक्ष आरोप लगातार लगाता रहा है, कितना असर दिखा उस रैली में? देखिए, किसान आंदोलन एक छद्म आंदोलन की तरह था और वो प्रायोजित आंदोलन जिसे कहना चाहिए, वो प्रायोजित आंदोलन था। उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा आंदोलन जिस समय चल रहा था उस समय भी आम जनता पे नहीं था और आम किसानों पे नहीं था। कुछ चुने हुए लोग ही उसमें प्रायोजित तरीके से उसको चलाने का काम कर रहे थे। किसान बिल सरकार ने वापस ले लिए, तो वो जो परिस्थिति थी वो भी अब ख़त्म हो गई। किसानों में पहले भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं था और जो क्षेत्र से जनता ने आकर रैली में जो संदेश दिया है उससे कहीं भी ये दिखाई देने की स्थिति भी नहीं है कि कहीं किसान आंदोलन का कोई साबित कर दिया है कि किसान आंदोलन को जो हथियार विपक्ष बनाना चाह रहा था उसमें अब सफलता नहीं मिल पा रही है। ये जो रैली थी इसमें आप कासगंज के जिला प्रभारी भी हैं, और आगे कितनी रैलियां होने वाली हैं प्रदेश में या ब्रज क्षेत्र में ऐसी, खास तौर पे क्योंकि आपके पास ब्रज क्षेत्र का प्रभाव है? अभी जनविश्वास यात्रा कासगंज के बाद अब बदायूं में है। आज बदायूं में कल नड्डा जी का कार्यक्रम है, उसके बाद शाहजहाँपुर है और शाहजहाँपुर के बाद पीलीभीत होते हुए वो बरेली आनी है। और अपने माननीय अमित शाह जी का कार्यक्रम अभी जो होना है वो 30 तारीख को अलीगढ़ में उनकी बड़ी जनसभा एक और है, और उसके बाद अपने यहाँ बरेली में 31 तारीख को उनका यहाँ रहना और बड़े एक रोड शो का आयोजन बरेली में भी होना है। ब्रज क्षेत्र में ये अमित शाह जी की 2 रैलियां और हैं जिनका प्रभारी आपको बनाया गया है। हाँ, पार्टी ने काम की व्यवस्था बांटी है, उसमें हमारे साथ 2-3 सहयोगी और हैं। तो 30 में चूँकि अलीगढ़ का कार्यक्रम है और 31 में बरेली का है, तो अलीगढ़ में जो हमारे सहयोगी लोग हैं वो व्यवस्था में लगे हैं। बरेली में क्षेत्र की तरफ से हमको
यहाँ लगाया गया है। शेष प्रदेश से भी जो लोग आए वो हमको उनको कोऑर्डिनेट करना है। ये जो रैलियों में काफ़ी भीड़ देखने को मिली है, ख़ासतौर पे कासगंज की रैली में जो विशाल जनसमूह उमड़ा है, उसे क्या वोटों में कन्वर्ट कर पाएंगे, क्या लगता है? जो उत्साह था और जिस प्रकार का मैसेज पब्लिक के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, वो अपने आप में हमको लगता है कि ये प्रायोजित भीड़ नहीं थी, ये प्रायोजित संख्या नहीं। लोगों को प्रचार के माध्यम से, अनाउंसमेंट के माध्यम से, डोर टू डोर संपर्क के माध्यम से जानकारी थी कि रैली होने वाली है। लोगों ने हमारे लोगों से खुद संपर्क किया कि भाई हमको चलना है, अमित शाह जी आ रहे हैं, हमको चलना है। तो इस प्रकार से और उनका यहाँ आने का व्यवस्था सबकी बनी। पर हमको लगता है कि अब आज के दौर में आप ये कहो कि कोई भीड़ मैनेज करके आती है, ऐसा नहीं है। लोगों की इच्छा। यादव की रैलियों में भी भीड़ उमड़ रही है काफ़ी। अब उनके विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि भीड़ उमड़ रही है या उमड़ी हुई दिखाई जा रही है ना। ये तो स्थानीय स्तर पे जनता स्वयं तय करती है। और मैंने आपको बताया कि हमारा आकलन तो हम केवल फील्ड में और मैदान में देख पा रहे थे कि संख्या कितनी है, पर जो वीडियो क्लिप्स हमको प्राप्त हुई हैं उसमें जो संख्या थी वो मैनेज की हुई नहीं थी। लोग स्वतः स्वेच्छा से लोग आए हैं रैली में। तमाम हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिल से लोग आए हैं, हज़ारों की तादाद में अपने निजी वाहनों से लोग आए हैं। तो ये कहना ठीक नहीं है कि वो प्रायोजित की हुई भीड़ है, वो अपने आप आई। और ये निश्चित आप मान के चलो कि हम लोग भी जनता के बीच रहते हैं और लगातार काम करते हैं पार्टी का। तो ये इस प्रकार का माहौल कहीं नहीं है, क्योंकि आम जनता की बातचीत से, उनसे बातचीत करने से एहसास होता है कि भाई जनता का रुझान किधर है। अमित शाह जी की शायद ये ब्रज क्षेत्र में पहली रैली थी या इससे पहले भी ये कार्यक्रम तो और भी हुए हैं, लेकिन जन विश्वास यात्रा की ये पहली रैली थी। बड़ा एक कार्यक्रम यात्रा के दौरान केवल कासगंज में ही बड़ी जनसभा का था और केवल कासगंज जिले का ही था। कासगंज जिले का ही था, बाहर से उसमें कोई वो नहीं है। तो 31 तारीख की जो रैली है उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? मैं आज रात ही कासगंज से लौटा हूँ। अब जिला और महानगर संगठन के साथ बैठ के उसकी मजबूत तैयारी करेंगे और प्रयास करेंगे, सफल कार्यक्रम होगा। आपने पिछले चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में खास तौर पे काफ़ी रैलियां करवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी रैली के आप प्रभारी रहे और आपने सफल रैलियां करवाई। क्या मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है? रैलियों में भीड़ तो सब देख लेते हैं, लेकिन रैलियों को सफल बनाने का मूल मंत्र क्या है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता या अमित शाह जी की लोकप्रियता या भाजपा के किसी भी नेता की जो लोकप्रियता है, वो अपने आप में उसकी एक अद्भुत चीज़ें दिखाई देती हैं। हम लोगों को भी एहसास होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से ही लोगों में एक अजीब सा उत्साह रहता है। माननीय अमित शाह जी के नाम से भी अपने आप में एक अजीब सा उत्साह होता है। और जो रैलियों के मैनेजमेंट की स्थिति है उसमें पार्टी के द्वारा जो व्यवस्थाएं की जाती हैं उसमें हम लोगों को सबको लगना होता है और थोड़ी सावधानी के साथ हर चीज़ को देखना भी पड़ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कम से कम भाजपा के लिए और हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए तो हमारी अमूल्य धरोहर के जैसे हैं। तो जो भी व्यवस्था होती है उसको बनाते हैं, प्रयास करते हैं कि कोई कमी हम लोगों की तरफ से ना रह पाए। एक बात ये कही जा रही है कि इतने बड़े बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता यूपी में रैलियां कर रहे हैं, तो विरोधियों का ये कहना है कि उन भाजपा को अब हार का डर सता रहा है, इसलिए इतनी सारी रैलियां, लगातार ताबड़तोड़ रैलियां प्रधानमंत्री जी की और अमित शाह जी की और नड्डा जी की जा रही हैं। क्या डर सता रहा है वाकई भाजपा को? मुझको लगता है कि आप भी लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और विरोधी भी लंबे समय से राजनीति कर ही रहे हैं। 2014 में जब हम न प्रदेश में थे न देश में थे, तो भी माननीय प्रधानमंत्री जी और संगठन की रैलियों का क्रम और कार्यक्रमों का क्रम इसी प्रकार से निरंतर रहा। उसके बाद 2017 के चुनाव से पहले भी हमारे लगातार कार्यक्रमों का इसी प्रकार दौर रहा और 2019 में भी आपने देखा होगा कि पार्टी ने लगातार काम किया और अब 2021 और 22 चल रही है। तो पार्टी की तरफ से लगातार इस तरीके के कार्यक्रम हमेशा हुए हैं, चुनाव से पूर्व भी और चुनाव के समय भी। लेकिन एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
लगातार 5 वर्ष जनता के बीच में रह के रोज़ चुनाव लड़ता है रोज़। तो ये विरोधियों के पास कुछ कहने के लिए है नहीं और घबराने का विषय हमको है नहीं, क्योंकि हमने काम किया है। हमारा कोई मैनेजमेंट नहीं कि चुनाव से 6 महीने पहले हम जो है अपने पोस्टर और काम गिनाना शुरू कर दें। हमने लगातार 5 वर्ष काम किए और काम गिनाए, काम किए और काम गिनाए, लगातार किया इस काम को। ये तो आप भी जानते हो, तो इसलिए हमको ये सब बताने की जरूरत नहीं। कार्यक्रम कैसे, विरोधियों के पास कुछ मुद्दा नहीं बचा तो हमारे कार्यक्रमों को ही टारगेट करना शुरू कर दिया उन्होंने। बहुत अच्छी बात कही आपने कि चुनाव से 6 महीने पहले विरोधी आए, पोस्टर लगाते जा रहे हैं और रैलियों को निशाना बनाया जा रहा है। अब बड़े नेता जो भाजपा के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं विरोधियों को डर सता रहा है और रैली 31 तारीख को भी बरेली में देखने को मिलेगी। अमित शाह जी आएंगे। इस रैली को कितनी सफलता मिलती है ये तो 31 तारीख को ही पता चलेगा। इंडिया टाइम 24 को अपना कीमती समय देने मैं 1 मिनट आपसे एक भी बात और कहना चाहता हूँ। एक प्रश्न आप हमसे कर सकते थे। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आप हमसे पूछो कि हमारा आकलन क्या है इस क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग, हमारे जैसे तमाम कार्यकर्ता लगातार इस क्षेत्र में काम करते हैं। आपको हम आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग निश्चित तौर पे, और मैंने पहले भी एक बार अपना प्रेडिक्शन दिया था 2017 के चुनाव से पहले, और वो लगभग 95% लगभग ठीक था। मेरा अपना आकलन ये है कि इस बार हम लोग ब्रज क्षेत्र में जो हमारे पास 57 सीटें थी, तो मेरा आकलन ये है कि हम लोग लगभग पूरी की पूरी 65 सीटें जीतने के करीब हैं। और रोहिलखंड में जो इधर का एरिया लगता है हमारा, उसमें हमारे पास 2 सीटें नहीं थी। एक शाहजहाँपुर ज़िले की जलालाबाद विधानसभा और एक बदायूं ज़िले की सहसवान। आप निश्चित मानो कि इस बार हम 2500 सीटें जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। और जनता का जो उत्साह और जो जनता का समर्थन हमको मिल रहा है, मुझको लगता है कि हम लोग पिछले वाला जो हमारा आंकड़ा था विधानसभा के चुनाव में, उसको हम लोग क्रॉस करेंगे। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो प्रेडिक्शन है उस पर पार्टी को फ़ायदा मिलेगा और वो सही साबित हो। इंडिया टाइम 24 को अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।